कारनामा करने जा रहे हैं। मतलब उनके दिमाग की उपज को देखकर मुझे तो बड़ी हंसी आने लगी। क्या करूं अब, इनको क्या कहूं मैं। पिछली बार ये कह रहे हैं नेगेटिव लागू करेंगे, ये वो 10 तरह की बातें कर रहे थे। तो उस समय अपन ने आवाज उठाई थी और फिर सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाया भी था, ईच एंड एवरीथिंग। तो अब ये सीईटी प्री करेंगे, फिर सीईटी मेंस करेंगे। सीईटी प्री में 15 से 20 लेके सीईटी मेंस होगा। हालांकि सारे पेपर है वो एमसीक्यू टाइप के ही होंगे, अभी हुआ नहीं है फाइनल, लेकिन होंगे तो भी एमसीक्यू टाइप के ही होंगे और सिलेबस वही रहने वाला है, बस प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अच्छा, विधानसभा प्री और मेंस भी करवा दो, बहुत बढ़िया बात बोली कि विधानसभा प्री और मेंस भी करवा दो। आयोग का जो अधीनस्थ बोर्ड का चेयरमैन है उसको चुनने के लिए भी प्री मेंस और फिर फाइनल एक इंटरव्यू दौड़ सब करा दो। सीधी सीधी सी बात है। अब ये तो विरोध हमारा जब झेलेंगे ना तो इनकी हिम्मत है नहीं कि इसको लागू कर देंगे। ठीक है, सीईटी कब होगा अभी पॉसिबल नहीं है, अप्रैल मई तक 4-6 महीने हैं अभी। तो आप लोग पढ़ते रहो बेफिक्र होके, है ना। पिछली बार सीईटी में सबसे ज्यादा पढ़ाया था, इस बार फिर से सबसे ज्यादा पढ़ाऊंगा, 10 से 15 लाख बच्चों को। सीईटी प्री में 15-20 लाख बच्चे बैठेंगे बेचारे, है ना, चप्पलें घिसते हुए जाएंगे पेपर देने के लिए, पूरी भीड़ बैठेगी। फिर सीईटी प्री पास करने वाले लगभग संख्या 5-1 लाख होगी, और 5-1 4-5 लाख 3-4 लाख, और फिर वो बच्चे जो है 3-4 लाख बच्चे, जो ये 5 लाख बच्चे हैं, या ये जो बच्चे जो पास होंगे सीईटी प्री के अंदर वो 5-1 लाख होंगे, और जो सीईटी मेंस देंगे। और कह रहे हैं कि फिर इसी में से आपका पटवारी वाला पेपर देंगे, तो पटवारी वाला पेपर देने वालों की संख्या 1-2 लाख होगी। ऐसा अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि बहुत कम संख्या में हम पेपर में बैठने वाले बच्चे रखना चाहते हैं। अच्छा, तो कम रखना चाहते हो तो मेरा एक आइडिया भी सुन लिया करो, है ना, मुझे व्हाट्सएप कर देते, मैं बता देता आपको आइडिया। तो फिर 2 लाख बच्चे फिर पटवारी, वीडियो, कांस्टेबल, सीईटी 12th के थ्रू कांस्टेबल होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स है। सीईटी ग्रेजुएशन के थ्रू पटवारी होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है। तो आप पहले 15-20 लाख को परेशान करोगे, फॉर्म भरे 500 रुपए लिए, फिर वापस से 500 रुपए लिए, फिर वापस से 500 रुपए लिए। अरे भाई, ये कोई तरीका है क्या? बेरोजगार इतना दुखी है बेचारा बच्चा जो जवान है, और बेरोजगारी के इस दौर में घर वाले उसको नारा ताना देते हैं कि पढ़ियो को नहीं, कामयाब को नहीं हुए। तो उनको कौन बताए कि मेरे लाडले कितने पढ़ते हैं। हाँ, 5 किलोमीटर दौड़ और इंटरव्यू भी रख दो, वाह भाई वाह। देखो ये तरीका है ना, हालांकि ये लागू नहीं होगा, हमारा विरोध इतना तगड़ा होगा कि ये झेल ही नहीं पाएंगे। 20 लाख, फिर 5 लाख, फिर 2 लाख को वापस बैठो। मैं आप लोगों को बढ़िया आइडिया देता हूँ। आलोक राज जी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सर्दी में कंबल ओढ़े हुए चुप चुप के, वो सोशल मीडिया के खिलाड़ी है, तुम्हें पता नहीं है, सब जानते हैं। पिछली बार मेरे से ही तो दुश्मनी हो गई थी उनकी, है ना। कैसे कि 10 लाख बच्चों को पास करवा दिया, और फिर बोले कि यार हमारा सीईटी करवाने का जो है, सीईटी करवाने का उद्देश्य ही खत्म हो गया। उद्देश्य तो इस बार भी मैं खत्म कर दूंगा बच्चों को पढ़ा करके, चिंता क्यों करते हो। बैच में जो लगातार 6 महीने पढ़ेंगे, लास्ट महीने में रिवीजन पे रिवीजन, हर एक बच्चे का सीईटी निकलेगा। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें, सिलेबस वही रहने वाला, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस और करंट अफेयर्स। इसमें 4-4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल देखो तो 15-16 सब्जेक्ट। प्री में भी वही रहेंगे, मेंस में भी वही रहेंगे। तो आपको जो आप पढ़ रहे हो इसके साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ आप न करें, सीईटी ग्रेजुएशन के बैच को पढ़ते रहे। अच्छा आलोक राज जी, मैं आपको आइडिया देता हूं। अच्छा, 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम खेल रहा है अधीनस्थ बोर्ड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो बच्चों के भावनाओं के साथ मत खेलो भाई, है ना, ऐसा मत करो। ये बच्चे हैं और विरोध पे उतर आए तो फिर हालत खराब हो जाएगी। तो अगर अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन तक मेरा वीडियो जा रहा है तो एक तरीका ही, वैसे तुम लोग इसकी क्लिप काट करके कहीं कहीं सोशल मीडिया पे जो आलोक राज जी के ट्वीट आते हैं ना, वो एनी टाइम ट्वीट करते रहते हैं उसके नीचे मेरी क्लिप लगा देना, ठीक है। ये आरएस मैसेज भी गलत कर रहा है गलत कर रहा है तो इसलिए तो वीडियो बनाया। विकल्प ये है कि सीईटी के पैटर्न में आप बदलाव कर दीजिए, सिर्फ एक ही पेपर होगा और वो सीईटी होगा, सुन लीजिए आप। और इसमें है वो आपके 55% या फिर आप 60% रख दीजिए। बच्चों को 165 नंबर या 180 नंबर है वो आपके जनरल कैटेगरी वर्ग के जो बच्चे हैं, ओबीसी वर्ग के जो जनरल वर्ग के जो बच्चे हैं उनको आप थोड़ा ज्यादा ही दंड देते हो, ठीक है कोई बात नहीं, वो साइन कर लेंगे। उनके लिए आपके 180 नंबर या 165 नंबर 55 या 60% रख दीजिए विदाउट नेगेटिव मार्किंग के। फिर भी आपका दिल नहीं धापे तो नेगेटिव मार्किंग कर दीजिए, वो भी 1/4, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर आपके 2 नंबर कटेंगे। कर दीजिए, हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, मुझे मेरे बच्चों पर विश्वास है, मेरे बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। सेमिनार जब मैंने करवाया तो जब आयोजक है उसने कहा आपके बच्चे कितने समझदार हैं, हमारे यहाँ साल भर में हम 100 सेमिनार करवाते हैं,
लेकिन आपके जैसे बच्चे हमने कहीं नहीं देखे पूरे राजस्थान के अंदर। मुझे बहुत खुशी हुई दिल में, जैसे आपके माँ बाप को होती है वैसे के वैसे मुझे अपने आप पे प्राउड फील हुआ कि मेरे बच्चों को मैं सही गाइडेंस दे रहा हूं, कि ना तो आपके बच्चे फालतू में हल्ला कर रहे थे, ना सीटें फाड़ रहे थे, और इधर उधर कई दूसरे सेमिनार होते हैं तो बच्चे उठ पटांग की हरकतें करते रहते हैं। आपके बच्चे बहुत समझदार हैं, तो मेरा तो है सीना चौड़ा हो गया भाई तुम्हारी वजह से। तो तुम लोग बहुत समझदार हो, पेपर पास करोगे। तो ये एक तरीका है कि आप इसको 55 या 60% कर दीजिए। अदर कैटेगरी के लिए जो आपका ओबीसी है, एमबीसी है, या ओबीसी को इसके साथ में ही रख दीजिए, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, इन वर्गों के लिए आप 50 या फिर 55% रख दीजिए। 150 नंबर या फिर 165 नंबर ये बच्चे ले आएंगे, और मैं कहूंगा 3 लाख 4 लाख 5 लाख ही पास होंगे। ऐसा पैटर्न होगा तो मैं फिर से कह रहा हूं 3 से 5 लाख बच्चे ही पास होंगे। आलोक राज जी आप डरे नहीं। आप ये ना सोचे कि पिछली बार जो सीईटी हुआ था उसमें मेरी बेइज्जती हो गई थी, 10-10 लाख बच्चे पास हो गए, 15 लाख ने फॉर्म भरा, 10 लाख तो पास हो गए, है ना। इस बार अगर ऐसा हो गया तो फिर तो मेरे ऊपर आंच आ जाएगी, मतलब आलोक राज जी या अधीनस्थ बोर्ड उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि आपने क्या सीईटी करवाई। पिछली बार भी 10 लाख बच्चे पास हुए, इस बार भी 10 लाख बच्चे पास हुए, तो वो इस बार ऐसा करना चाहते हैं कि 1 लाख बच्चे भी पास नहीं हो। अरे भाई ऐसा मत करो, मध्यम मार्ग अपनाओ। भगवान बुद्ध ने जो कहा था, भगवान बुद्ध ने कहा था कि बहुत ज्यादा टाइट भी मत करो और बहुत ज्यादा लूज भी मत रखो, तारों को एकदम मीडियम रखो, बढ़िया धुन निकलेगी। तो इंसान को मीडियम मार्ग, मध्यम मार्ग जो बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है वो अपनाना चाहिए। तो प्री मेंस और फिर मेन पेपर ये सब छोड़ो, आप तो यहां पर ये फॉर्मूला लागू कर दीजिए आज मेरे कहने से, वरना ये बच्चे है ना आपके पीछे पड़ जाएंगे और फिर आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला है जिसमें 50 या 55 या 60% जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 50 या 55 पर नंबर ये हैं बच्चे ले आएंगे, है ना। इतना तो पढ़ने वाले बच्चे ही ला पाते हैं, हर कोई थोड़ी ला पाता है। हाँ मैं मानता हूं कि जब 40% किया गया था तब 10 लाख बच्चे पास हो गए थे, 10 लाख बच्चे पास हो गए थे, 40% किया गया था उस समय, क्योंकि 40% का मतलब होता है 120 नंबर 300 में से। बैठ तो ही लिया हुआ है, हर कोई बच्चों लिया हुआ है, थोड़ा बहुत भी पढ़ने जावे तो भी लिया हुआ है, 110, 120, 130, 140 ले आते हैं। लेकिन जोर आता है 160, 170 नंबर लाने में, 150 नंबर लाने में, 165 नंबर लाने में, और ऊपर से आप 1/4 नेगेटिव रखो, जो कि एक हल्की नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है, आप रखो। 1/3 मत रखना, ठीक है। ये मेरे बच्चे हैं, बहुत मेहनती हैं, इनको मैं पढ़ाऊंगा, पूरे 6 महीने पढ़ाऊंगा। आप मई जून में करिए सीईटी, तो ये पैटर्न ही लागू होना चाहिए और यही होगा। मेरी अंतरात्मा की आवाज है और मां सरस्वती के आशीर्वाद से यही लागू होगा। ये तो बस ऐसे ही है कि थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए कि भाई 3-3 स्टेज करेंगे। इतना पैसा नहीं है मेरे बच्चों के पास में कि वो 3-3 बार आपकी फीस भर सके, आपकी तिजोरियां भर सके, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये सरकारी एम्प्लॉय बोले ना बोले, लेकिन मैं तो जरूर बोलूंगा, ठीक है। तो ये इनकी तानाशाही नहीं चलेगी, इसके ऊपर आज ये हम क्रॉस मारते हैं, ये लागू नहीं होगा किसी भी कीमत पर। और तुम लोग तो बस पढ़ते रहो, है ना। पटवारी की अलग से आपको कोई तैयारी नहीं करनी है आपको। हाँ यूपीएससी कर दो ना, फिर इसको बिल्कुल बहुत बढ़िया है। यूपीएससी जैसा कर दो, आरपीएससी आरएस जैसा कर दो, रिटन एग्जाम कर दो, फिजिकल कर दो, दौड़ कर दो, इंटरव्यू कर दो, सब कर दो, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा ट्रेंडिंग इशू था तो बात करना जरूरी था, ओके।